इस टॉपिक पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, वहाँ पर भी ये चैप्टर के क्वेश्चन एडजस्टमेंट के रूप में आ जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं TS ग्रेवाल की बुक से चैप्टर नंबर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, वहाँ पर भी ये चैप्टर के क्वेश्चन एडजस्टमेंट के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुडविल, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि गुडविल होती क्या है। कि गुडविल इज द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। गुडविल क्या है? एक बिजनेस का गुड नेम है और उसकी रेपुटेशन है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक ऐसी ताकत है विच ब्रिंग द कस्टमर इन, जो कस्टमर को अपनी ओर खींचती है। जिस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होती है, कस्टमर वही माल को लेने जाता है। तो इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। ये कैसी एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स है। अब आता है कि गुडविल के क्या फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, सबसे पहला। दूसरा, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर इन, जो कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करती है। इट इज द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। ये बिजनेस का गुड नेम और रेपुटेशन है। इट हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट, और ये बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। अब आता है कि गुडविल की नेचर क्या है। तो नेचर में इट इज एन वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। ये कैसी है? एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है। अब गुडविल भी दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, क्योंकि हमने इसके लिए कोई कंसिडरेशन या पेमेंट नहीं की होती। परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो परचेज गुडविल है हम उसको बुक्स में दिखा देते हैं। बीइंग कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, क्योंकि हमने इसके लिए कंसिडरेशन यानी कि उसकी कीमत को चुकाया है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की हमें कब जरूरत पड़ती है? नंबर 1, at the time of change in profit sharing ratio. At the time of change in profit sharing ratio, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर 2 आता है at the time of admission of a partner। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिग डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तब भी गुडविल का प्रश्न पैदा होता है, हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड आउट। व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड आउट, जब हम अपना बिजनेस किसी को बेचते हैं तब भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है।
और इसमें एक 5वां पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म। यहाँ एक वर्ड आया अमलगमेशन। ये अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब ये होता है कि जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं उसे कहते हैं अमलगमेशन। तो उस टाइम भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट पॉइंट है, व्हेन पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। जब हम पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अट्रैक्ट करते हैं? तो सबसे पहला हो गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 2 लोकेशन ऑफ बिजनेस, और नंबर 3 मैनेजरियल स्किल। ये तो और भी बहुत सारे फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक को डिस्कस किया है। तो सबसे पहला है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन मेन मार्केट में है, सपोज मैं एक नोएडा की मार्केट का एग्जांपल देता हूँ कि एक दुकान या शोरूम सेक्टर 18 की मार्केट में है और एक दुकान या शोरूम उसके सामने एक मार्केट है जिसे अट्टा मार्केट कहते हैं, वहाँ पर है, तो दोनों की लोकेशन की वजह से उनकी वैल्यू का दोनों का बहुत डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया लोकेशन ऑफ बिजनेस। दूसरा आता है मैनेजरियल स्किल। जिस कंपनी या फर्म का बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है उस कंपनी की गुडविल रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। तीसरा आता है एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये पॉइंट रह गया था, मैं इसको बताना चाहूँगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक क्वालिटी है ISI मार्क और एक क्वालिटी है लोकल मार्केट की। तो लोकल मार्केट के कंपैरिजन में ISI मार्क जो ब्रांडेड आइटम होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उन प्रोडक्ट की गुडविल भी अच्छी होती है, उन फर्म की गुडविल भी अच्छी मानी जाती है। तो सबसे पहला क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। दूसरा लोकेशन ऑफ बिजनेस, एक शॉप मेन मार्केट में है और एक मेन मार्केट से हटकर है। और तीसरा है मैनेजरियल स्किल, कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर मैनेजमेंट बढ़िया है तो डेफिनेटली उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी। और पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी फर्म की पिछले सालों में क्या परफॉर्मेंस है, आपने मार्केट में किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है, किस रेट पर दिया, आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट करती है, वे गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कितने प्रकार की होती है? तो गुडविल 2 तरह की होती है। पहली है परचेज गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश, यानी कि कैश पे करके, खरीद करके, कंसिडरेशन या और इन काइंड, या हमने कैश के बदले कुछ एसेट्स दे करके उस चीज़ को खरीदा है, तो हम उसे परचेज गुडविल कहते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम बुक्स में दिखाते हैं। देन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, जिसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, बट इट इज द अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और पार्टनर, यानी कि जो इसके पार्टनर या मैनेजमेंट ने एफर्ट्स करके बिजनेस की रेपुटेशन को अच्छा किया है, ये वो गुडविल होती है। बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पर हम इसे बुक्स में नहीं दिखाते हैं। तो एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुडविल, यानी कि परचेज गुडविल को बुक्स में
दिखाते हैं। देन आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हैं? तो 3 मेथड बताए गए हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैलकुलेटेड आइदर बाई, नंबर 1 है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो गुडविल का क्या फार्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होता है, तो हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे टोटल प्रॉफिट हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई लॉस दिया है तो उसे माइनस कर देते हैं। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों के प्रॉफिट है उतने सालों से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसकी हम नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाती है। अब क्वेश्चन में एक नई बात आती है कि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब केवल बिजनेस के प्रॉफिट हो, उसमें कोई और सोर्सेज का प्रॉफिट या लॉस शामिल नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट प्लस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे लॉस बाय फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, अर्थक्वेक से लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस किसी घटना के घटने से होने वाला लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स है उसके बेचने से हमें लॉस हुआ है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है कि जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में ना डेबिट करके हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। तो ये सब तो प्लस करेंगे। अब माइनस क्या करेंगे? तो सबसे पहले एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया था, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। इसी तरह ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। नॉन रेकरिंग इनकम, कोई हमारी नॉन रेकरिंग इनकम है जो कि हमें एक बारी में मिलती है, बार बार नहीं, उसको भी लेस करेंगे। और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम हो वो माइनस करते हैं। पार्टनर्स रेमुनरेशन वो भी माइनस करते हैं, और एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस वो भी हम माइनस करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कोई फ्यूचर का हमने पेमेंट दे दिया है, वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। इस तरीके से ये सब प्लस माइनस करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से माइनस कर देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और इस एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कहा जाए तो क्या क्या स्टेप लेंगे? पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आपको इससे पीछे बताया है कि एब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं और एब नॉर्मल गेन को लेस कर देते हैं। वो फार्मूला पीछे बताया, उस तरीके से हम पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरा, मल्टीप्लाई द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट विद द वेट्स। क्वेश्चन में जो वेट हैं वो दिए गए होंगे, गिवन इन क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में वेट्स दिए होंगे, उन वेट्स की हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके
हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट, जो क्वेश्चन में वेट दिए गए होते हैं हम उनका टोटल कर लेते हैं और उसके टोटल से टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं और फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और गुडविल का फार्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू जो हमने ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दूसरा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, इसमें हम 2 स्टेप से काम करते हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है और एक एसेट साइड अप्रोच होती है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज गिवन और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड अप्रोच से हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट द गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन सब को प्लस माइनस करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। अब इसमें हम क्या क्या स्टेप लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या क्या स्टेप लेते हैं। तो स्टेप 1 होता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने आपको निकालना बताया कि टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। स्टेप 2 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नहीं, एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 3 आता है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और स्टेप 4 में हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इन 4 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड। 2 मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या स्टेप लेते हैं, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। अब टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स का फार्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और फिर गुडविल का फार्मूला लगाएंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके क्या क्या स्टेप हैं, सबसे पहला कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने पहले ही बताया फार्मूला आपको, लायबिलिटीज अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। दूसरा कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। थर्ड है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे जो कि हमने पहले मेथड में से कि टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स।
थर्ड है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूले को लगा करके हम गुडविल को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने गुडविल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और गुडविल के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। तो ये हमारी इस रूल्स की वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और तभी आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू।